नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम नए माह की शुरुआत पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के नामों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य की। तो आपको पता होगा कि यह हमारा अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर अधिकांश आपको उपराज्यपाल मिलेंगे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी जम्मू और कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। इसके बाद में राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको दो जगह पर मिलेगी, एक तो है श्रीनगर और दूसरी यहाँ की राजधानी है जम्मू। अगला हमारा राज्य है लद्दाख। तो लद्दाख की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में R.K. माथुर। और लद्दाख राज्य की अगर हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी लेह में। तो ये दोनों आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। उसके बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं अगले राज्य यानी कि पंजाब की तरफ। तो पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। कौन? बीपी सिंह बदनौर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह जी। तो अमरिंदर सिंह जी ये कांग्रेस पार्टी के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और यहाँ की विधानसभा में 117 सीटें हैं। उसके बाद में अगला हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको मिल जाएगी दो स्थानों पर। गर्मियों में राजधानी होती है शिमला और सर्दियों में राजधानी होती है धर्मशाला में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी और इनकी भी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में यहाँ की 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और यहाँ की विधानसभा में 68 सीटें हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स का नोट कैसे बनाएं, क्योंकि करंट अफेयर में अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो पीडीएफ से आपका काम चलने वाला नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर आपके सामने नोट बनाने में समस्या है या आप किसी और फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फुल टाइम एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नोट बहुत ही आवश्यक होता है और डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर का नोट भी डिफरेंट तरीके से बनाना होता है। तो कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर के लिए बेहतर नोट्स कैसे बनाएं। अगला हमारा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी आपको मिल जाएगी जयपुर में। इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी की पार्टी है कांग्रेस। यहाँ की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें हैं। इसके बाद में अगला हमारा राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की राजधानी आपको मिल जाएगी चंडीगढ़ में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा में यहाँ की 10 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 5 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में 90 सीटें हैं और इनकी पार्टी है बीजेपी। इसके बाद में अगला हमारा राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी देहरादून में है। हालांकि एक अभी यहाँ की समर कैपिटल भी घोषित हुई है जो कि है गैरसैंण में। तो आपको ध्यान रखना है विंटर कैपिटल है देहरादून और यहाँ की समर कैपिटल है गैरसैंण। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और लोकसभा में यहाँ की 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 है, विधानसभा में 71 हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत की पार्टी है बीजेपी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ में मिल जाएगी। उपराज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, इनकी भी पार्टी है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 403 सीटें हैं और यहाँ पर विधान परिषद की 100 सीटें हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला हमारा राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको मिल जाएगी गांधीनगर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी।
लोकसभा में यहाँ की 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और यहाँ की विधानसभा में 182 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अगला हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको भोपाल में मिल जाएगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान। ये अभी चौथी बार सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के। इनकी भी पार्टी है बीजेपी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 हैं और यहाँ की विधानसभा में 230 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी 2 है। गर्मियों में राजधानी होती है मुंबई में, सर्दियों में वो चली जाती है नागपुर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी है शिवसेना। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और यहाँ की विधान परिषद में 78 सीटें हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी आपको मिल जाएगी पणजी में। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। यहाँ की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 40 सीटें हैं। और प्रमोद सावंत जी की पार्टी है बीजेपी यानी कि ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। गोवा के बाद में अगला हमारा राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी आपको मिलेगी बेंगलुरु में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं BD येदियुरप्पा। इनकी भी पार्टी है बीजेपी। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12, विधानसभा की यहाँ पर 224 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। उसके बाद में अगला राज्य है केरल। केरल की राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगी। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं और पिनरई विजयन जी यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं और इनकी पार्टी है CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लोकसभा में यहाँ की 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 141 सीटें हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की राजधानी आपको चेन्नई में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इडापड्डी के पलाना स्वामी और इनकी पार्टी का नाम है AIADMK यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम। ये इनकी पार्टी है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। इसके बाद में अगला हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको कहाँ पर मिलेगी? ये मिल जाएगी अमरावती में। राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में हैं BB हरिचंदन। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी। यहाँ की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है YSR कांग्रेस। हाँ, एक जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। लेकिन इनकी इस समय थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। हालांकि फुल टाइम तो लालजी टंडन है, लेकिन इनकी तबीयत खराब होने के कारण अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के बाद में अगला हमारा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी आपको हैदराबाद में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव और इनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। लोकसभा में यहाँ के 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7, विधानसभा में 119 और यहाँ की विधान परिषद में 43 सीटें हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको मिलेगी रायपुर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल। लोकसभा में यहाँ की 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं और भूपेश बघेल जी की पार्टी है कांग्रेस। इसके बाद में अगला राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी आपको पटना में मिलेगी। राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं वर्तमान में नीतीश कुमार JDU के यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी से ये मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की लोकसभा में आपको 40 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ की 16 सीटें हैं, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में यहाँ की 75 सीटें हैं।
इसके बाद में अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी रांची में है। राज्यपाल यहाँ की हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। लोकसभा में यहाँ की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 6 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ की 81 सीटें हैं और इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। झारखंड के बाद में उड़ीसा अगला राज्य है। उड़ीसा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी उड़ीसा की आपको मिलेगी भुवनेश्वर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक। और बात करते हैं लोकसभा में सीटों की, तो 21 सीटें लोकसभा में हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं और इनकी पार्टी है बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता में मिल जाएगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? तो सीएम यहाँ की है ममता बनर्जी। लोकसभा में यहाँ की 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और यहाँ की विधानसभा में 295 सीटें हैं और ममता बनर्जी की जो पार्टी है, इस पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। तो पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। फिर आता है सिक्किम। तो सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको मिल जाएगी गंगटोक में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन? प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम हैं। यहाँ की लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 32 सीटें मिलेंगी। प्रेम सिंह तमांग की बात करते हैं तो इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा राज्य है असम। असम राज्य की राजधानी आपको मिल जाएगी दिसपुर में। ध्यान रखिएगा, असम का सबसे महत्वपूर्ण शहर वैसे गुवाहाटी है, लेकिन यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी दिसपुर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं और इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय राज्य की राजधानी आपको शिलोंग में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो तथागत रॉय वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं कॉनराड संगमा। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं। कॉनराड संगमा की पार्टी का नाम है नेशनल पीपल पार्टी। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको अगरतला में मिल जाएगी। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं बिप्लब कुमार देव। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में मात्र 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं और बिप्लब कुमार देव की पार्टी है बीजेपी। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आपको आइजोल में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं पीएस श्रीधर पिल्लई। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और यहाँ की विधानसभा में 40 सीटें हैं और जोरमथंगा की पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। अगला हमारा राज्य है मिजोरम से लगता हुआ ही, जो कि है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी आपको इम्फाल में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्लाह। यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं एन बीरेन सिंह। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं और इनकी पार्टी है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। नागालैंड अगला हमारा राज्य है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड की राजधानी आपको मिल जाएगी कोहिमा में। राज्यपाल यहाँ के हैं आर.एन. रवि और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें हैं और नेफ्यू रियो की पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी। तो ध्यान रखिएगा, एनडीपीपी इनकी पार्टी का नाम है। उसके बाद में अगला हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर में मिलेगी। राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं पेमा खांडू। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें हैं और पेमा खांडू की पार्टी का नाम है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों को तो हमने देख ही लिया। आइए 8 केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं, जिनमें से 2 हमने ऊपर ही देखा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तीसरा हमारा है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। इसके साथ साथ यह एक स्वतंत्र यूनियन टेरिटरी भी है। दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश और है।
उसके अलावा दमन दीव और दादरा और नागर हवेली, ये दोनों अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं 26 जनवरी 2020 से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। लक्षद्वीप हमारा है जो कि अरब सागर में है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा पुडुचेरी, जिसके 4 अलग अलग जिले आपको 4 अलग अलग स्थानों पे मिलेंगे। और फिर हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में प्रशासक कौन है? बीपी सिंह बदनौर, जो कि पंजाब के इस समय राज्यपाल भी हैं। दिल्ली की बात करें तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं आम आदमी पार्टी से। पुडुचेरी की बात करते हैं तो किरण बेदी यहाँ की उपराज्यपाल हैं। बी नारायण स्वामी यहाँ के हैं वर्तमान में सीएम कांग्रेस पार्टी से। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो कवारत्ती यहाँ की राजधानी है। दिनेशर शर्मा यहाँ के वर्तमान में प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। यहाँ के प्रशासक कौन है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको कुछ जगह पे मिलते हैं, कुछ जगह पे आपको प्रशासक मिलते हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर मिलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि कहाँ पर आपको एलजी मिलेंगे, कहाँ पर आपको प्रशासक मिलेंगे, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल शाम की जो वीडियो होगी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।